1 क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के दो मेथड सीख चुके हैं जो कि हमने 10th क्लास में भी पहले से पढ़े हुए हैं, एक फैक्टराइजेशन और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हमारे पास ये तीसरा मेथड है, ये इंतहाई आसान मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, और जो कि हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी। पेपर में आपके पास MCQs आ सकता है जी कि क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो कब डिराइव होता है। ठीक है जी, कैसे डिराइव होता है, कब। तो वैसे इसका इन जनरल आंसर ये है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाकर यूज़ करें तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये आता है। ठीक है। पेपर में MCQs आए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से तरीका लगा के सॉल्व करते हैं तो मिलता है, तो आपने वहाँ पर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ऑप्शन होगा इसको टिक करना है। अच्छा जी, फिर आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया था कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है कि जो आने वाले रूट्स हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके आने वाले हमारे पास जवाब हैं, उनकी जो नेचर है वो कैसी होगी। यहाँ पर हमने इसके 4 केस डिस्कस किए थे जो आगे चल के हम फर्स्ट ईयर के इसी चैप्टर में आगे चल के डिस्कस करेंगे मज़ीद डिटेल से। ठीक है जी। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके अंदर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी डिटेल भी छुपी हुई है। सबसे पहले जी हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक हमें टोटल 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, a वैल्यू, b और c। तो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है उसमें अब हमने क्या करना है, जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है a, यानी कि वैल्यू हो गई 5। जो x के साथ होता है वो हमारे पास होता है b। अब b की वैल्यू अक्सर स्टूडेंट सिर्फ 13 लिख देते हैं, इसका जो माइनस है वो लिखना भी ज़रूरी है। c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई है 6। ठीक है जी। अब हम लगाते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी। हमने सिंपल ये वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है और कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस फार्मूले का मौजूद है और b के साथ ख़ुद भी एक माइनस था, तो ये हो गया -13 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर, उसके बाद -4 a की जगह पर 5 और c की जगह पर 6, डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 और a की जगह पे हमारे पास आ चुका है 5। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे। अच्छा जी, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 2 आ गई, इवन आ गई, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। 4 को 5 से ज़रब देंगे 20, 20 को 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, डिवाइड में 5 को 2 से मल्टीप्लाई होने पर 10। ठीक है जी। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। इन दो को आपस में जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 10, और 49 हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा 7 को प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसी 7 को हमने माइनस में लिखना है जी। इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो 20/10 और अगले स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6/10 जी, और उससे अगले स्टेप में हो जाएगा 3/5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना 2, 3/5।
ठीक हो गई जी बात। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, बस दो बातें पता हों, एक ए बी सी की वैल्यू और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि इस एक्सरसाइज के अब जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे बिल्कुल सेम हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पहले भी बताई गई है वो ये है कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और उसके लिए आपने अगर उस क्वेश्चन में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिंपल अलजेब्रिक टेक्निक से उसमें यूज़ होगी। तो जैसे ही आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, वहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी, और जो कांस्टेंट होगा वो आपके पास होगा सी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैल्यू 4, बी की वैल्यू हमारे पास 7 और सी की वैल्यू हमारे पास -1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। चलो जी, फिर हम इसमें कहते हैं जी पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, या इसको सिंपल 1 कह देते हैं। 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर भी 4 और सी की जगह पर -1 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 × 4। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया है 8। यहाँ पर जब अब इन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी। अब क्योंकि 65 किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हमारे पास, तो फिर हम इसी कोई सॉल्यूशन सेट का नाम दे देंगे। अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर होता, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व करते, एक दफ़ा हम इसको माइनस में सॉल्व करते। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17। ए की वैल्यू आपके पास है 15, बी की वैल्यू है आपके पास 2a और सी की वैल्यू है आपके पास -a²। ठीक है जी। ये जो साथ साइन है ये लगाना भी ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी इसमें a आ गया, पता नहीं अब हमें जो x के साथ है वो सिर्फ 2 लेना है यहाँ पर या 2a लेना है। तो आपने याद रखना है कि वेरिएबल जो है वो आपके पास x ही है यहाँ पर, और ये जो साथ है ये सारा x जो है इसका कोफिशिएंट मौजूद है। इसको आपने जब a b और c की वैल्यू लेनी है तो उसको एज आ कोफिशिएंट रख के आपने साथ में शामिल करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर a b और c की वैल्यू मालूम होने के बाद हमने फार्मूला यूज़ करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो कि हमारे पास है x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू है हमारे पास 2a प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर -4, a की जगह पर यूज़ हो गया है 15
और सी की जगह पर यूज़ हुआ है -a स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास था 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है जी 50। टू का स्क्वायर 4 हो गया और साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, और 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 60। साथ में हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो चुके थे, तो ये हो चुका है हमारे पास a का स्क्वायर। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं क्योंकि इसके पास भी a स्क्वायर है और इसके पास भी a स्क्वायर है, तो ये सेम है। इसके पास सिर्फ a होता तो फिर ये ऐड ना होती। ठीक है जी, तो अब क्योंकि ये सेम है तो ऐड होने के बाद ही हो जाएंगी 64a स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में मौजूद है 30। फिर हमें पता है कि जो हमारा 64 है वो स्क्वायर रूट होता है 8 का, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद सिर्फ a रह जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा इस वैल्यू को लिखते हैं जी प्लस में, यानी कि प्लस 8a डिवाइडेड बाई 30, और एक दफ़ा हम लिखते हैं -2a और -8a डिवाइडेड बाई 30। अब ये दो वैल्यूज़ भी आपस में सॉल्व हो सकती हैं क्योंकि इसके साथ भी a है और इसके साथ भी a है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6a डिवाइडेड बाई 30, और 6 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 5 टाइम, तो a डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही हैं, a और a वाली वैल्यूज़ हैं तो सॉल्व होंगी, तो -8 और -2 मिलकर -10a डिवाइडेड बाई 30, और 10 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम, तो -a/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया a/5 कामा -a/3। ठीक हो गई जी बात। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। वो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सेम इसी तरह हमारे पास सॉल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आसान है लेकिन बार बार इसलिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं ताकि जब एक ही तरह के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा बार सॉल्व करें तो वो आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएं और एक लिहाज से याद हो जाएं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 16, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू हमारे पास 1, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर हम लिख देते हैं जी पुटिंग वैल्यूज इन 1, माइनस एज इट इज़ b की जगह हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर हमारे पास आ गया 16 और c की जगह पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 16। 8 का जो स्क्वायर है वो 64 माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और यहाँ पे हो जाएगा 32। 64 माइनस 64 तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और 0 का जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारे पास क्या होता है 0। तो इसका मतलब है ये प्लस माइनस भी ख़त्म हो जाएगा
तो हमारे पास जो आंसर निकला, जो सोल्यूशन आया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, -8/32। ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करें ना, ये जो एक्सप्रेशन था अंडर रूट के अंदर b² - 4ac, ये हमारे पास b² - 4ac, b² - 4ac क्या निकला, 0 निकला। ठीक है जी। तो जब ये b² - 4ac 0 हो जाता है, या ग्रेटर दैन 0 होता है, या लेस दैन 0 होता है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास केसेस 10th में भी आए थे, और अभी इसी चैप्टर में आगे चल के भी आएंगे, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ये जो इसका आंसर है वो 0 हो जाए, तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है जी।